नमस्कार दोस्तों, मैं महेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान क्लासेस पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिलेशन नामक चैप्टर यानी कि संबंध नामक चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस में जो आपका ब्लड रिलेशन है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है। कहा गया एस की माता के की पुत्री है जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी का पिता है। एस कामा के से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो एस की माता, यहाँ पे एस हो गई और एस की कोई माता जी हैं, फीमेल हैं, ठीक है। एस की माता कामा के की पुत्री है। एस की जो माता जी हैं वो कौन है? के की पुत्री है। के का जेंडर नहीं पता है, ऐसे छोड़ दो। आगे बोला गया जिसका पति उनके एकमात्र, जिसका पति मतलब के का पति। अच्छा, के का पति है, इसका मतलब के यहाँ पे मेल है तो ये कौन होंगी? के फीमेल होंगी। जिसका पति उनके एकमात्र पुत्र सी, तो ए सी जो है पुत्र है, ठीक है ना। सी का पिता है, ठीक है ना। जिसका देखो एस कामा एस की माता जो है वो कौन है? के की पुत्री हैं। आगे बोला गया जिनका पति यानी कि के का पति का एकमात्र पुत्र कौन? पुत्र सी का पिता है, सी का पिता है, ये बोला गया ना। तो आगे बोला गया एस का के से क्या संबंध है? के जो है एस को क्या बुलाएगा? के एस को क्या बुलाएगा, आपको बताना है। के एस कामा के से किस प्रकार संबंधित है? के एस को क्या बुलाएगा? तो ऑप्शन में है पुत्री और दिया गया बहन और नीस दिया गया है, और ऑप्शन में है निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो के जो है एस को क्या बुलाएगा? अब यहाँ पे देखो के इनको क्या बुलाएगा? पुत्री, और पुत्री के यहाँ पे जो इनके पुत्र या पुत्री होंगे इनको नात या नातिन बुलाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो है, क्योंकि जेंडर तो इनका पता नहीं है, और जेंडर पता नहीं, पुत्री बहन नीस ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन होगा सी एन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो क्या होगा? सी एन डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने अपनी पत्नी श्रुति से कहा वह मेरी माँ की बहू है। सुगंधा कामा विजय से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने अपने पत्नी, तो विजय देखो यहाँ पे विजय क्या है? मेल है, विजय मेल है, ठीक है ना। विजय ने किसकी ओर कहा? अच्छा, नाम भी लिख सकते हो, नाम अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म में समझ जाइएगा। विजय देखो सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने अपनी पत्नी श्रुति से कहा वह मेरी माँ, यानी कि विजय की माता जी, ठीक है ना। वह मेरी माँ की बहू है, वह मेरी माँ की बहू है। लेकिन विजय की तो पहले से शादी हो गई, किसके साथ हो गई भैया? श्रुति के साथ। विजय की शादी किसके साथ हो गई है? श्रुति के साथ हो गई है। तो इनकी दूसरी शादी तो होगी नहीं। और विजय फिर भी कह रहा है, अपनी पत्नी श्रुति से कह रहा है वह मेरी माँ की बहू है। इसका मतलब विजय का कोई भाई होगा, और इनकी शादी इनसे होगी, सुगंधा से। किससे? सुगंधा से होगी। तो यहाँ पे अब इतनी बातें समझ आई। देखो विजय ने एक महिला की ओर, विजय ने सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने किससे कहा? अपनी पत्नी से कहा वह मेरी माँ की बहू है। कौन है? सुगंधा के बारे में कहा गया। सुगंधा की ओर इशारा करते हुए विजय ने अपनी पत्नी श्रुति से कहा कि वह मेरी माँ की बहू है। इसका मतलब विजय का कोई और भाई, क्योंकि विजय की शादी श्रुति से हो गई है, तो इसका मतलब सुगंधा की शादी विजय के भाई से होगी। तो बोला गया यहाँ पे आपको रिलेशन क्या बताना है। कहा गया सुगंधा कामा विजय से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि विजय जो है सुगंधा को क्या बुलाएगा? सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को कॉलिंग करके क्या बुलाता है? विजय सुगंधा को क्या बुलाएगा? तो भाभी बुलाएगा। क्या बुलाएगा? भाभी बुलाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई का पिता मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। पुरुष कामा महिला से कैसे संबंधित है? ध्यान से देखो, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा उसके भाई, यानी कि महिला ने कहा कि उसके भाई का जो पिता है वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो यहाँ पे मेन हो जाएगा
आदमी, ठीक है ना, आदमी। आदमी, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसके भाई, तो इसका मतलब जो आदमी है उसके भाई हो गए, और भाई का फिर क्या बोला गया, पिता, भाई का जो पिता है। अब महिला क्या कह रही है, महिला एक आदमी की ओर, आदमी के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है कि उसके भाई यानी कि आदमी के भाई का जो पिता है, फिर आगे क्या बोला गया, मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। तो ये कौन है, एक इनके बारे में कहा गया कि ये जो है मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। इनके बारे में कहा गया कि मेरी माता जी होंगी, यहाँ पे मान लो महिला हो गई और महिला की माता जी हो गई और माता जी के इकलौते पुत्र हो गए। इसका मतलब है भाई बहन हो गई। ये कौन हो गई, महिला हो गई ना, महिला हो गई। तो क्या पूछा गया, उसके भाई, ठीक है, उसके भाई, ठीक है ना, उसके भाई का पिता जो है, फिर कहा गया मेरी माता का पुत्र है, ठीक है, मेरी माता का इकलौता पुत्र है। पुरुष कामा महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि महिला पुरुष को क्या बुलाएगी, महिला जो है पुरुष को क्या बुलाएगी, इनको क्या बुलाएगी, भाई। और भाई के जो लड़के होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हुए, अब इनको क्या बुलाएगी, भाई। और भाई के पुत्र को क्या बुलाते हैं, तो भाई के पुत्र को क्या बुलाएंगे भैया, तो नेफ्यू बुलाएंगे, भतीजा बुलाएंगे। इनको क्या बुलाएंगे, बुआ, और ए इनको क्या बुलाएंगे, नेफ्यू यानी कि भतीजा, क्या बुलाएंगे, भतीजा। तो भतीजा बुलाएंगे। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, नेफ्यू, ठीक है ना। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, राम की सास की एकमात्र पुत्री का पुत्र राम से कैसे संबंधित है। अजीब सा प्रश्न है, कितना इजी है ना, सॉल्व करो। राम की सास, शादी वादी होगी तो समझ जाओगे, अभी नहीं समझ रहे हो, सास ना, राम हो गई, राम की सास का मतलब राम की शादी होगी और इनके मिसेज की मम्मी होंगी, उनको सास बोला जाएगा। राम की मिसेज की मम्मी, उनको सास बोलेगा। क्या बोला गया, राम की सास, ठीक है, राम की सासें हुई, राम की सास की एकमात्र पुत्री, यही हुई, पुत्री का पुत्र, यहां पे इनका पुत्र भी है, राम की सास की पुत्री, इकलौती पुत्री का पुत्र, ठीक है ना, एकमात्र पुत्री का पुत्र राम से कैसे संबंधित है। इसका मतलब राम इनको क्या बुलाएगा, तो राम इनको क्या बुलाएगा भैया, पुत्र बुलाएगा। क्या बुलाएगा, पुत्र बुलाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। समझे, फिर से देखो, राम की सास की एकमात्र पुत्री यही होंगी, राम की सास की एकमात्र पुत्री का पुत्र राम से कैसे संबंधित है, राम इनको क्या बुलाएंगे, तो पुत्र बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, पुत्र बुलाएंगे। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया, दीपाली कामा विजय की पुत्री है। दीपाली विजय की पुत्री है जो सुनीता का पति है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित कामा विजय से किस प्रकार संबंधित है, आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। दीपाली विजय की पुत्री है, दीपाली किसकी पुत्री है, विजय की, तो विजय यहां होगा। दीपाली किसकी पुत्री है भैया, तो दीपाली विजय की पुत्री है। आगे क्या बोला गया, जो सुनीता का पति है, जो सुनीता का पति है, जो से जोड़ा गया है। देखो, अगर कोई सेंटेंस जो और जो की से जोड़ा जाएगा तो वह ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन किंतु परंतु से जोड़ा जाएगा सब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ जो से जोड़ा गया, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा व्यक्ति। तो यहाँ बोला गया जो सुनीता का पति है, इसका मतलब कौन पति है, विजय। विजय किसका पति है, सुनीता का, ठीक है ना, विजय सुनीता का पति है। आगे क्या बोला गया, यदि दीपाली मोहित की पत्नी है। दीपाली किसकी पत्नी है, मोहित की पत्नी है। दीपाली किसकी पत्नी, मोहित की पत्नी है। तो मोहित कामा विजय से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब विजय जो है मोहित को क्या बुलाएंगे, तो इनको क्या बुलाएंगे, विजय पुत्री। और पुत्री के हस्बैंड को क्या बुलाते हैं भैया, दामाद। क्या बुलाते हैं, दामाद बुलाते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा, दामाद। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें। हवाओं से कह दो अपनी औकात में रहें, हम पंखों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। कहा गया, 5 सदस्यों वाले परिवार में M, N और L की एकमात्र बहन है। फिर कहा गया L, K का पुत्र है, K का पति K का पति A, N से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है ना, K का पति A,
के का पति ए कामा एन से किस प्रकार संबंधित है। चलो सॉल्व करते हैं। कहा गया 5 सदस्यों वाले परिवार में एम भैया कामा एन और एल की एकमात्र बहन है। एम बहन है, किसकी बहन है? एन और एल की, यानी कि ये दोनों मेल होंगे, ठीक है ना। आगे कहा गया एल कामा के का एक पुत्र है। एल जो है पुत्र है, किसका पुत्र है? के का। एल पुत्र है, किसका पुत्र है? के का पुत्र है। के का पति, ठीक है ना। के का पति है, इसका मतलब ये फीमेल हो गई और एक क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे। के का पति है। ए कामा एन से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है एन से किस प्रकार संबंधित है? अच्छा, के का पति ए है, यहां पे होगा ना, के का पति ए है, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया? ए कामा एन से किस प्रकार संबंधित है? एन जो है ए को क्या बुलाएगा? तो यहां पे देखो एन इनको क्या बुलाएगा? क्योंकि तीनों भाई बहन होंगे ना। अब भाई एन इनको माताजी बुलाएंगे और माताजी के हस्बैंड को क्या बुलाएंगे? पिताजी बुलाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहां पे? ऑप्शन नंबर 3 पिताजी, पिता बुलाएंगे ना। तो यहां पे सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन को, इसका मतलब एन जो है ए को क्या बुलाएगा? तो एन ए को क्या बुलाएगा भैया? तो एन ए को पिता बुलाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया राहुल ने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे पिता की माँ की बहन का पिता है। राहुल के पिता का अजय से कैसे संबंधित है? अजय से कैसे संबंधित है तो बताना है आपको। चलो सॉल्व करते हैं इसको। राहुल ने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा, राहुल ने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे पिता की माँ। राहुल ने किसकी ओर इशारा किया? अजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि मेरे, यानी कि राहुल खुद कह रहा है। राहुल ने कहा कि मेरे पिता, ठीक है ना, मेरे पिता की माँ, ठीक है ना। राहुल ने कहा मेरे पिता की माँ की बहन, क्लियर हुआ। राहुल ने कहा कि मेरे पिता की माता जी की बहन हो गई, ठीक है ना। बहन का पिता, इनका भी पिता है भैया, दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। राहुल ने कहा कि मेरे पिता की माता की बहन का पिता, पिता है, कौन है? ये अजय है भैया। अजय के बारे में कहा गया। राहुल ने अजय की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे, यानी कि राहुल के पिता की माता की बहन का पिता है, कौन? अजय, ठीक है ना। फिर कहा गया राहुल के पिता अजय से कैसे संबंधित हैं? राहुल के पिता अजय से कैसे संबंधित हैं? तो राहुल के पिता ए हुए। राहुल के पिता अजय से कैसे संबंधित है? अजय जो है राहुल के पिता को क्या बुलाएंगे? तो इनको क्या बुलाएंगे भैया? इनको बुलाएंगे पुत्री। अच्छा, इनको क्या बुलाएंगे? पुत्री। तो इनको पुत्री बुलाएंगे और पुत्री को यहाँ पे जो पुत्र होगा उनको क्या बुलाते हैं? नाती बोलते हैं या ग्रैंडसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंडसन, ग्रैंडसन। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ग्रैंडसन ऑप्शन नंबर होगा भैया, ऑप्शन नंबर होगा आपका 2, इसका परफेक्ट आंसर होगा ग्रैंडसन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कहा गया डब्लू कामा एल की पुत्री है, यू कामा डब्लू का पति है, के कामा एल का पति है, यू कामा के का डॉट डॉट है। तो आपको बताना है। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। यू डब्लू कामा एल की पुत्री है। डब्लू पुत्री है, किसकी पुत्री है? एल की। तो डब्लू पुत्री है, डब्लू का जेंडर तो पता है, और जेंडर अगर फीमेल होगा तो हमने बना देना है क्या? सर्किल, ठीक है ना। एल का जेंडर नहीं पता है। डब्लू पुत्री है, किसकी पुत्री है? एल की। तो एल ऊपर होगा, डब्लू नीचे, ठीक है ना, जनरेशन वाइज। यू कामा डब्लू का पति है भैया। यू जो है पति है, किसका पति है? डब्लू का। तो यू की शादी डब्लू से करा दो, है ना। और यू, अगर यू पति है तो यू मेल होगा, ये फीमेल है तो ये पक्का पक्का मेल होगा। फिर कहा गया के कामा एल का पति है। के पति है, इनकी शादी कराओ। के पति है, किसका पति है? एल का। तो एल क्या हो गई? फीमेल हो गई। कहा गया यू कामा के से किस प्रकार संबंधित है? के जो है यू को क्या बुलाएगा? तो के इनको क्या बुलाएगा? पुत्री। के इनको क्या बुलाएगा? पुत्री। भाई ये पति पत्नी है, अगर एल की पुत्री डब्लू है तो के की भी पुत्री क्या होगी? डब्लू होगी। और अगर इनको पुत्री बुलाएगा तो पुत्री के हस्बैंड को क्या बुलाएंगे? दामाद बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे भैया? दामाद बुलाएंगे। ऑप्शन जो कि हो जाएगा आपका 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है आप इसको समझे होंगे। तो
दोस्तों यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व किए। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे और मेहनत लगातार करते रहो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो घर बैठकर ज्ञान देते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो काम पर ध्यान देते हैं। तो लगातार मेहनत करते रहो दोस्तों, जरूर आप एग्जाम को क्रैक करोगे, हाई स्कोर लाओगे। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।